नमस्कार दोस्तों। तो आपके लिए क्विज़ नंबर 2 है करंट अफेयर्स की। जिनके भी अभी एग्ज़ाम्स हैं उत्तराखंड पुलिस या फिर लोक सेवा आयोग के, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्विज़ होने वाली है फिर से। तो छोटा सा एक और वीडियोज़ होने वाला है करंट अफेयर का। इसमें जो है आपके पिछले 1-1.5 साल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसमें लेके आए हैं, तो इसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि आपको पता ही है 2014 के बाद से जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे। उसमें से एक हाल ही में जिसके 10 साल पूरे हुए हैं वो है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी। तो 15 अगस्त 2014 को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, घोषणा हुई थी, और उसके बाद 28 अगस्त 2014 को पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। तो 2 डेट आपको याद रखनी है। 15 अगस्त 2014 को इसकी अनाउंसमेंट की जाती है 15 अगस्त के दिन, और 28 अगस्त 2014 को इसको जो है लॉन्च किया जाता है। अब नया क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें अब तक जो है पिछले 10 सालों में कुल कितने जनधन खाते खोले गए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। इसमें जो टोटल अभी तक के अकाउंट खोले गए हैं वह लगभग 52 करोड़ खाते हैं हमारे पास। तो टोटल आप एक्यूरेट आंकड़ा लगा सकते हो, 52.39 करोड़ खाते जो है पूरे भारत में जनधन वाले खोले जा चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं। यह स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा खुर्फिया फार्म। तो भारत सरकार ने हाल ही में औद्योगिक स्मार्ट शहरों की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें पूरे भारत में 10 राज्यों को चुना गया है, और 10 राज्यों में जो टोटल है आपके पास उसमें 12 औद्योगिक शहरों को चुना जाएगा। 12 औद्योगिक नए शहर बनाए जाएंगे। उसमें से उत्तराखंड को भी चुना गया, और उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर ये है यहाँ पे हमारे पास, और उसमें एक जगह है खुर्फिया फार्म जिसमें लो है लगभग 1200 करोड़ रुपए इस समय खर्चे करे जा रहे हैं, और उसके बाद जो है इसको एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास, कितने नए औद्योगिक शहरों की अनाउंसमेंट की गई है। 12 नए औद्योगिक शहर है। कुल कितने राज्यों में हुई है, 10 राज्यों में। उत्तराखंड में कहाँ पर है, उधम सिंह नगर, और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर का कौन सा क्षेत्र नया बसाया जाए, खुर्फिया फार्म है हमारे पास। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपके पास। लगभग 1262 करोड़ रुपये का खर्चा है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड में। तो हाल ही में राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% का आरक्षण है उसके लिए कानून बनाकर लागू कर दिया गया पूरी तरीके से। तो जितने भी राज्य आंदोलनकारी थे उनके आश्रितों को 10% का आरक्षण अब गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज सर्विसेज या जॉब्स हैं उसमें जो है मिलेंगी। कब कब क्या क्या हुआ था तो ये आपके पास यहाँ पर है। इसमें आपकी ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 2024 को सदन में विधेयक जो है पारित करके राजभवन भेज दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण कब लागू हुआ था। तो आपके पास 2024 में ये लागू किया गया। कितना परसेंट आरक्षण है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताइए हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था। तो उनके सम्मान में जो है अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है पुरस्कार प्राइजेस दिए हैं। उसमें हमारे उत्तराखंड के जो 4 मुख्य स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं हमारे, जिनको पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए के चेक दिए हैं। तो 50-50 लाख रुपए के चेक बांटे गए हैं। उत्तराखंड की जो पॉलिसी है ओलंपिक की, तो उसमें ये है कि जो भी आपके पास ओलंपिक में भाग लेता है, सिर्फ भाग लेना है आपके पास, आप कोई मेडल भी नहीं जीतोगे तभी भी आपको कम से कम 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की तरफ से 4 युवाओं ने इसमें शामिल हुए थे पेरिस ओलंपिक में। लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी, जिन चारों को 50-50 लाख रुपए का चेक दिया गया। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके पास, चारों के नाम याद रखने आपने। अगर कोई भी उत्तराखंड में गया हुआ अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेके आता तो उसके लिए मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और 4% का जो है स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है सरकारी सेवाओं में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नया प्रोजेक्ट ये भी था गवर्नमेंट का, उद्यमीन खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसमें गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार द्वारा 3000 रुपये या 1500 से 3000 रुपये महीना दिया जाता है अलग अलग एज के हिसाब से। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार इस समय काफ़ी काम कर रही है। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना की अनाउंसमेंट करी गई थी, और ये कब शुरू हुआ था, 24 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के अवसर पर इस परियोजना की शुरुआत करी गई है। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना, इसकी डेट आपको याद रखनी है 24 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी से संबंधित है। उत्तराखंड की जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, और बेरोजगारी दर घट रही है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2,05,000 रुपये थी, और 2023-24 में यह बढ़कर कितनी हो गई है,
2,60,000 रुपये हो गई है हमारे पास पर व्यक्ति इनकम है। इसमें एक और डाटा यहाँ पर दिया गया, उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर जो है 4.4% की कमी पाई गई है, यानी 2022-23 में बेरोजगारी दर जो 14.2% थी वो घटकर आपके पास कितनी हो गई है, 9.8% के आसपास रह गई है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवभूमि में भ्रष्टाचार से संबंधित रोज आजकल अखबारों में आंकड़े आते रहते हैं, तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी करा गया है जो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। तो उत्तराखंड द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप अनाउंसमेंट करी है और जिसका जो टोल फ्री नंबर है 1064, यहाँ पर महत्वपूर्ण नंबर है, ये भी टोल फ्री नंबर है 1064। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 3 साल में शुरू किए 2 मेडिकल कॉलेज। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक और नया मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में शुरू करा है। इससे पहले अल्मोड़ा में 2022 में शुरू करा था मेडिकल कॉलेज, और हाल ही में 2024-25 में 100 बेडों का मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में खोला गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास। MBBS की कुल सीटें कितनी हो गई है उत्तराखंड में, अब MBBS की कुल सीटें हमारे पास 625। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में हर साल 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। तो इस साल जो है हिमालय दिवस हम लोग हर साल 9 सितंबर को मनाते हैं, तो 9 सितंबर को ही सरकार द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल्स हैं, उनको बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उनको बचाने के लिए 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाएगा। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बुग्याल दिवस कब मनाया जाता है 2 सितंबर को, और हिमालय दिवस कब मनाया जाता है 9 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 लागू कराया है, यानी अब कोई भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है किसी भी कारणवश, तो उसके द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लागू हो गया 2024 में। तो उनके द्वारा जब ये लागू किया गया तो जिसके भी द्वारा राज्य सरकार की संपत्ति या कोई प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उन्हीं की संपत्ति को बेचकर जो है राजस्व को इकट्ठा किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे पास, दंगाइयों से लड़ने के लिए गवर्नमेंट सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने ये शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों का अनाउंसमेंट करा है। तो जो पिछले साल था हमारा, उसमें 2024 में लगभग 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है, और इसमें पुरस्कार की धनराशि अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर मैक्सिमम 20,000 रुपये कर दी गई है। शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। पंचम राज्य ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। तो पंचम राज्य ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे, हल्द्वानी और रुद्रपुर के आसपास एक स्टेडियम है हमारे पास जिसका नाम है मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉलेज। तो यहाँ पर जो है पंचम राज्य ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। रुद्रपुर में मनोज सरकारी स्पोर्ट्स कॉलेज है, पंचम ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम्स के लिए। उत्तराखंड के 4 गाँवों को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार, जिसमें जो है 4 गाँवों के नाम दिए गए हैं, जखोली, सुफी, हरसिल और गुंजी गांव। इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया। आपको जो है इसमें कमेंट करके बताना है कि जखोली, सुप्पी, हरसिल और गुंजी गांव किस किस राज्य, किस किस जिले में है और इनको किस क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है उत्तराखंड। तो इसमें जो है आपको आजकल गवर्नमेंट सरकार, उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार द्वारा काफ़ी फोकस किया जा रहा है सौर ऊर्जा पे। तो इसके लिए एक परियोजना चलाई गई है सौर ऊर्जा के लिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए जो है इस समय भारत सरकार लगभग 85,000 रुपये का एक सब्सिडी दे रही है। उत्तराखंड सरकार भी दे रही थी, पर उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखने हैं। 2026 तक जो है सोलर रूफ टावर लगाने के लक्ष्य रखे गए हैं इसमें। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे इसमें, इसको आपको चेक करना है ठीक से।